Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn topic climate of Pakistan. The long-term study of weather conditions of any country or area is called climate. कि किसी भी मुल्क या किसी भी इलाके का जो लंबे अरसे तक का एक मौसम की जो सूरत हाल होती है उसको हम क्लाइमेट या आबो हवा कहते हैं। द वेदर कंडीशंस इंक्लूड टेम्परेचर। अब जो मौसम की सूरत हाल है उसमें शामिल है दर्जा हरारत, एयर प्रेशर हवा का दबाव, रेन बारिश एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा और नमी वगैरह। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन्स। पाकिस्तान जो है वो मंदरजा झैल आबो हवा के एतबार से इलाक़ों में तकसीम किया गया है। सब ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल, हाईलैंड। कॉन्टिनेंट कहते हैं बर आज़म को, सब ट्रॉपिकल को उर्दू में हम मंतका हारा भी कहते हैं, हाईलैंड कहते हैं पहाड़ों को या बुलंदी वाले इलाके। इसी तरह से सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज़ हैं, प्लेट्यू कहते हैं सतह मुर्तफ़ा को। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड है, लो लैंड कहते हैं नशेबी इलाके को। ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड कहते हैं साहिल को, जो समंदर के करीब का इलाका होता है उसको कहते हैं। ये पाकिस्तान क्लाइमेट का यहाँ पे हमारे पास एक मैप है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कीज़ होती हैं किसी भी मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसकी रीडिंग के लिए। यहाँ पे क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ़ कलर्स जो हैं वो स्पेसिफाइड किए गए हैं। जैसे कि सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाई लैंड के लिए ये डार्क कलर है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैप में जहाँ पे भी डार्क कलर होगा वो सारा किस इलाके को शो करेगा, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाई लैंड को। इसी तरह से पिंक कलर जो है वो प्लेट्यूज़ के लिए है, तो जहाँ पे पिंक होगा वो हमें पता चलेगा कि प्लेट्यूज़ का कलर है। लो लैंड का ग्रीन कलर है, तो जहाँ पे ग्रीन कलर होगा वो लो लैंड को शो करेगा, और जो कोस्ट लैंड है उसके लिए ये लाइट सा कलर है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कोस्ट लैंड का सारा इलाका है। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड। दिस क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड्स पाकिस्तान्स नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, आउटर एंड सेंट्रल हिमालय। कि ये जो आबो हवा का इलाका है इसमें शामिल हैं पाकिस्तान का जो नॉर्थ का इलाका है या जो पहाड़ी सिलसिले हैं, आउटर हिमालय के भी और सेंट्रल के भी। ठीक है, सेंट्रल उसका जो सेंटर होगा, मरकज़ होगा वो भी, और आउटर उसके साइड का या बाहर का इलाका। नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, चित्राल, सवात एंड दीर एक्सेट्रा। नॉर्थ वेस्ट की साइड पे उसकी जो माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पे मैंने लेड पेंसिल से इसको लिखा भी है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो यहाँ पे चित्राल, सवात और दीर है नॉर्थ वेस्ट में। इसी तरह से वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, अब पहले तो नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही थी, अब जस्ट वेस्ट की बात हो रही है, तो इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में क्या है, वज़ीरिस्तान है, ज़ोब है और लौरालई है, ये वेस्ट में है। एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले क्वेटा, सरावान, सेंट्रल मकरान एंड जालीवान। हेयर द विंटर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो बहुत शदीद होती हैं, या सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एंड नॉर्मली देयर इज़ स्नोफॉल, और आमतौर पर वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। समर सीज़न इज़ क्वाइट कूल। गर्मियों का मौसम जो है वो बिल्कुल ठंडा होता है। वाइल इन स्प्रिंग सीज़न देयर इज़ रेनफॉल। बहार के मौसम में यहाँ पे क्या होता है, बारिशें होती हैं। In some areas of this region, such as outer Himalayas, Murray and Hazara district, rainfall continues almost throughout the year। कि कुछ इलाके ऐसे हैं
जैसा कि हिमालय है, मरी है, हज़ारा ज़िला हज़ारा है। इसमें क्या होता है कि पूरा साल तकरीबन बारिश होती रहती है, बट मोस्टली द रेन फॉल्स एट द एंड ऑफ द समर सीज़न। लेकिन ज़्यादा बारिश गर्मियों का जब मौसम एंड हो रहा होता है तब होती है। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, दिस क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड्स द मोस्ट बलूचिस्तान। इसमें ज़्यादातर बलूचिस्तान का हिस्सा शामिल है। हॉट एंड डस्टी विंड्स कंटिन्यूसली ब्लो देयर फ्राम मई टू द मिड सेप्टेम्बर, के मई से लेके सितंबर के दरमियान तक जो है वो गर्म और गर्दो गुबार वाली हवाएं जो हैं वो लगातार चलती रहती हैं। सिब्बी एंड जैकबाबाद आर लोकेटेड इन दिस वेरी रीजन, और इस गर्म इलाके में शामिल हैं सिब्बी और जैकबाबाद का इलाका। देयर इज़ सम रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी में कुछ बारिशें होती हैं। एक्सट्रीम हॉट वेदर, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम, ड्राई खुश्क एंड डस्टी विंड्स और गर्दो गुबार वाली जो हवाएं हैं आर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रीजन, वो इस इलाके की नुमायाँ खसूसियात हैं। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड, दिस रीजन इंक्लूड्स द अपर इंडस प्लेन, पंजाब प्रोविंस। पंजाब, सूबा पंजाब जो है उसका अपर इंडस प्लेन मतलब ऊपर का जो इलाका है, बालाई इलाका, वो इसमें शामिल है। द लोअर इंडस प्लेन, सिंध प्रोविंस, जो लोअर इंडस उसका ज़ेरी इलाका है जो कि सिंध, सूबा सिंध है। समर इज़ वेरी हॉट इन दिस रीजन। जो गर्मियाँ होती हैं वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा होती हैं, या गर्मियों का मौसम बहुत शदीद होता है। एंड टूवर्ड्स एंड ऑफ समर, और गर्मियों के आखिर तक नादरन पंजाब रिसीव्स मोर रेन फॉल, जो शुमाली पंजाब है वो ज़्यादा बारिशें उसमें होती हैं ड्यू टू मानसून विंड, मानसून की हवाओं की वजह से। वाइल प्लेन एरियाज़ रिसीव लेस रेनफॉल, जबकि मैदानी इलाके जो हैं वो थोड़ी उनमें बारिशें होती हैं। विंटर रेनफॉल पैटर्न इज़ आल्सो द सेम। सर्दियों में जो बारिशों की सूरत हाल है वो भी बिल्कुल एक जैसी है। थल एंड द साउथ ईस्ट डेजर्ट आर द ड्राइएस्ट एरियाज़ डेट रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। थल डेजर्ट जो है और जो साउथ ईस्ट है, जनूब मशरक़ी सहरा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बारिशें हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं। पेशावर प्लेन्स एक्सपीरियंसेस थंडर स्टॉर्म्स, रेन एंड डस्ट स्टॉर्म। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो तूफ़ानी बारिशें होती हैं और डस्ट स्टॉर्म होते हैं, गर्दो गुबार वाले तूफ़ान। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन पेशावर। पेशावर में गर्दो गुबार के तूफ़ान आम होते हैं। ट्रॉपिकल कोस्टलैंड, दिस क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड्स द कोस्टल एरियाज़ ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। ये जो आबो हवा का इलाका है इसमें इलाके शामिल हैं सिंध और बलूचिस्तान के सूबों के। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ स्मॉल, मतलब ये कि जो फ़र्क है ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत का वो बहुत थोड़ा है। देयर इज़ इनफ्लो ऑफ सी ब्रीज थ्रू आउट द समर, गर्मियों में जो है वो समुद्री हवाएं चलती हैं। एंड ह्यूमिडिटी इज़ हाई एंड एनुअल एवरेज टेम्परेचर इज़ 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें नमी जो है वो ज़्यादा होती है और जो एवरेज टेम्परेचर होता है सालाना वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ, मई और जून के महीने जो हैं वो गर्म तरीन महीने हैं। द प्लेन ऑफ लसबेला रिसीव्स रेनफॉल बोथ इन समर एंड विंटर सीज़न। लसबेला के मैदान जो हैं वहाँ पे गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसमों में बारिशें होती हैं।